अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है क्या कि रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें रैशनल फ्रैक्शंस गिवन है ये दो, हमें क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 2x² - 3x + 4 ओवर x - 1 होल का क्यूब, और क्वेश्चन 2 है हमारे पास 5x² - 2x + 3 ओवर x + 2 का क्यूब। मतलब हमने इन जो हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन है इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास ये केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास हमें पता है पार्शियल रैशनल फ्रैक्शंस के ऊपर पार्ट को हम क्या कहते थे, p ऑफ x, और लोअर पार्ट को हम क्या कहते थे, q ऑफ x। के हमारे पास केस 2 है जिसमें q ऑफ x क्या आ रहे हैं, q ऑफ x के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे पास ये लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिसमें x की पावर क्या आ रही है 1, और ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, मतलब x की -1 की पावर 3 का मतलब है कि x - 1 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। x - 1 इंटू x - 1 और x - 1, इस 3 बार x - 1 के साथ ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास p ऑफ x। इसका ये मतलब है x - 1 का क्यूब। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाते हैं तो ये हमारे पास केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इनको भी देखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनमें से हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास सेम है बिल्कुल। मतलब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों के अंदर पावर आ रही है, जैसे हमारे पास 3 पावर आ रही है, 2 पावर आ रही हो, और हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम है क्वेश्चन। हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दूसरा आप खुद से कॉन्सेप्ट समझ के खुद ब खुद से करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, उसके अलावा आप इसको बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन 2 सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वाले भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने खुद से कर लेना है। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या गिवन है, इसको बल्कि इस तरह लिख लेते हैं ऊपर करके। हमारे पास है 5x² - 2x + 3, और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x + 2 के क्यूब के साथ। तो जब ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाए, मतलब जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, पावर हायर पावर आ जाए लीनियर फैक्टर्स की, तो हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर लिखते हैं। असल में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हम क्या करेंगे कि हम कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, a b c x y z इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि a, अगर जैसे हम a ले रहे हैं तो a के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2 की पावर 1 आ जाएगी। इस तरह से प्लस b लेंगे, उसके नीचे x + 2 की पावर 2 आ गई, स्केल वाले आ गए, और प्लस c के नीचे x + 2 की पावर 3 आ गई। मतलब हमारे पास 3 तक थी पावर, तो हमने इस तरह से लिख लिया उसको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व करके कि x + 2 की पावर 2 और x + 2 की पावर 3। इस तरह से अगर हमारे पास x + 2 की पावर 4 होती तो यहाँ पर d के नीचे x + 2 की पावर 4 आ जाती। तो अब हमने क्या करना होता है कि हम इस इक्वेशन को लेट्स सपोज हमारे पास इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करनी है कि a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसको इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये गिवन रैशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसका क्या प्रोसीजर होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये जो अपनी इक्वेशन है इसको क्लियर करते हैं। मतलब ये जो हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है जिसके साथ, इसको तीनों तरफ अपनी दोनों इक्वेशन की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किसके साथ करेंगे, बाय x + 2 की पावर 3। हम क्या करेंगे ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे दोनों साइड्स की तरफ x + 2 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x + 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 5x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2 की पावर 3 आ गया। और ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, a और x + 2 आ गया। और अगर हम इसको इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो सभी के साथ अलग-अलग से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x + 2 की पावर क्यूब इसके साथ भी आ गया, प्लस b और x + 2 का स्क्वायर इंटू x + 2 की पावर क्यूब आ गया, प्लस c और x + 2 की पावर 3 आ गई इंटू x + 2 की पावर 3 आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हम देख सकते हैं कि हम x + 2 की पावर 3 और ये सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में। बाकी क्या रह गया हमारे पास, 5x² - 2x + 3 रह गया, और यहाँ पर हमारे पास x + 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पर x + 2 1 पावर, इस 1 पावर के साथ
3 पावर है तो इसमें से 1 के साथ कट जाएगी, तो यहाँ पर पावर क्या रहेगी हमारे पास 2, जो ये किसके इक्वल रहेगा a इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2 रहेगी हमारे पास, प्लस b, और यहाँ पर हमारे पास क्या है x प्लस 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 पावर के साथ कट जाएगी, तो ये कहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 पावर रहेगी सिर्फ, b इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 1 रहेगी, प्लस c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास 3 पावर थी और ये भी 3 पावर थी, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम इसको क्या कर लेते हैं कि एक नाम दे देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, क्योंकि आगे हमें इसे का यूज करना है। तो ये किसके इक्वल आ गई हमारी इक्वेशन, 5x² माइनस 2x प्लस 3 किसके इक्वल है, a इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c। हम लेट्स सपोज इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम जानते हैं कि हमने क्या करना है, a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम a की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो, जब हमारे पास क्या आ जाता है, लीनियर फैक्टर आ जाए जिसकी पावर 1 हो, तो हम क्या करते थे, उसको 0 के इक्वल पुट कर देते थे, तो हमारे पास कोई ना कोई a, b, c में से किसी की वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, तो 5 इंटू -2 का स्केयर आ गया हमारे पास, -2 इंटू -2 प्लस 3 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, a इंटू -2 प्लस 2 का स्केयर प्लस b इंटू -2 प्लस 2 आ गया प्लस c आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 इंटू -2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, माइनस का स्केयर बन जाएगा प्लस, और हमारे पास 2 का स्केयर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या -2 प्लस 2 क्या होगा 0, 0 का स्केयर भी 0 आ गया, और 0 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 कर देगा, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको भी क्या कर देता है 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस b, -2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 0, 0 इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको भी क्या कर देगा 0। यहाँ पर भी क्या आ गया 0 प्लस c आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 20 प्लस 4 प्लस 3 क्या आ गया 7 इज इक्वल टू c। तो मतलब c हमारे पास किसके इक्वल आ गया 27 के। हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से c हमारे पास आ गया 27। हम इस तरफ लिख लेते हैं, c है हमारे पास 27। अब हमने क्या करना है कि a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। a और b की वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक लीनियर फैक्टर था जिसमें हमारे पास क्या थी पावर 1 थी, यहाँ पर x की होल पावर 1, तो हम उसको 0 के इक्वल रख लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 2 पावर है, तो इसको तो हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब यहाँ पर हमारे पास हायर पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं कि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हम मतलब अपनी जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको क्या कर देंगे और एक्सपेंड कर देते हैं। किस तरह से, जैसे हमारे पास क्या 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहाँ से अगर हम इसको भी स्क्वायर खोल दें ये किसके इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा प्लस 4x आ गया, 2 इंटू 2x हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस अगर हम b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा bx प्लस 2b प्लस c आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, अगर a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें ax स्क्वायर प्लस 4ax आ गया प्लस 4a आ गया प्लस bx आ गया प्लस 2b प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से x वाले अलहदा कर लेते हैं, x स्क्वायर वाले अलहदा कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले अलहदा कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, यहाँ से ax स्क्वायर आ गया हमारे पास, x स्क्वायर वाली एक ही टर्म्स है। अब हमारे पास x वाली जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं प्लस 4ax प्लस bx। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक x वाली टर्म थी, एक x की पावर 1 वाली ये टर्म थी। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कोएफिशिएंट कंपेयर करने में हमें आसानी हो, और ये बाकी कांस्टेंट वाली टर्म्स हमारे पास लेदर रहेगी। 4a आ जाएगा यहाँ पर एक कांस्टेंट वाली टर्म प्लस 2b प्लस c आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम x को भी कॉमन ले लें 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आ गया हमारे पास, ये ax स्क्वायर के इक्वल आ गया प्लस अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बाकी रह गया 4a प्लस b आ गया प्लस
4a प्लस 2b प्लस c, ये हमारे पास टर्म आ गई। तो हमने क्या किया कि हमने x वाली टर्म से अलहदा कर ली, कांस्टेंट वाली टर्म से अलहदा कर ली, और हमारे पास स्केयर वाली टर्म से अलहदा कर ली। और हम देख सकते हैं कि कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट, हमने उनको अलहदा कर लिया। इसी तरह से x स्क्वायर के साथ जैसे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो हमारे पास ये एक x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से x के साथ ये 4a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इसका कोफिशिएंट था, हमने उसको भी अलहदा कर लिया। इस तरह से कांस्टेंट अलहदा कर लिए ताकि हमारे पास अब हम इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमें आसानी हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इनकी अब हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x के माइनस 2x प्लस 3, ये किसके इक्वल है, ax के प्लस x इंटू 4a प्लस b प्लस 4a प्लस 2b प्लस c। हमारे पास इक्वेशन का एक नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम 3 है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था कि हमने एक्सपेंड कर लिया इक्वेशन को। अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू तो हमें c की वैल्यू तो हमें मिल गई। हमने क्या किया था कि जिस लीनियर फैक्टर की पावर 1 थी उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो वहां से हमें एक वेरिएबल c की वैल्यू मिल गई। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए हमें कोई प्रोसीजर नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो कोफिशिएंट्स किस तरह से कंपेयर करते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर सबसे हायर पावर होगी उसके कोफिशिएंट सबसे पहले कंपेयर होंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हायर डिग्री कौन सी है इसकी, इस इक्वेशन की हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है, मतलब हायर पावर 2 है, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। उसके बाद हमें उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी उस a या b में से किसी की, और इसी तरह हम क्या करेंगे कि इसी तरह नेक्स्ट फिर हम x स्क्वायर से लेस पावर हमारे पास x आ जाती है उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, तो उससे हमें एक a या b में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई रह जाएगा, इसी तरह से अगर d हमारे पास होता तो हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लेते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं x स्क्वायर वाली टर्म्स से इसमें से कौन सी टर्म है हमारे पास, x स्क्वायर वाली हमारे पास 5x स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा 5, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या आ गया 5, x स्क्वायर के साथ 5 है, ओनली वन टर्म है हमारे पास और इसके साथ 5 था कोफिशिएंट, तो हमने वो 5 लिख दिया। और इस तरह से हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म क्या है, सिर्फ एक ax स्क्वायर है और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है a, तो ये हमने a लिख दिया। हमने दोनों को कंपेयर कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या कर लिया, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, a हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5 के। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास b रह गया, तो हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट x स्क्वायर का कंपेयर करें। अब इससे एक लेस पावर जो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर है उसको करेंगे, उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास x की पावर 1 आ रही है तो उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 आ जाएगी इस साइड से, क्योंकि हमारे पास x वाली एक ही टर्म है और उसके साथ क्या है -2 कोफिशिएंट। और राइट हैंड साइड से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की इस टर्म में से हमारे पास x के साथ क्या था कोफिशिएंट 4a प्लस b, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4a प्लस b। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है b की। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, a किसके इक्वल था हमारे पास 5 के, तो वो पुट कर देते हैं। -2 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस b आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू 5 हमारे पास क्या आ गया 20 प्लस b आ गया। तो ये हमारे पास प्लस हो रहा है 20 इस तरफ, तो इस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा, -2 -20 रह गया, किसके इक्वल आ गया b के, तो -22 आ गया हमारे पास b। तो हमने b भी फाइंड कर लिया, b हमारे पास किसके इक्वल आ गया -22। अब हमने करना क्या होता है, a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। सिंपली हमने a b और c की वैल्यूज फाइंड कर ली।
अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो जो हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी वो रिजोल्व होकर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व होगी। हम क्या करते हैं कि ए बी और सी की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 5x के माइनस 2x प्लस 3, और ये किसके साथ डिवाइड हो रही थी, x प्लस 2 का क्यूब। किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a क्या है 5 ओवर x प्लस 2 आ गया, और b हमारे पास क्या है -22 ओवर x प्लस 2 का स्केयर आ गया, होल का स्केयर, और प्लस c हमारे पास क्या है 27 प्लस 27 ओवर x प्लस 2 का क्यूब आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी वो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व होगी। तो हमें सिंपली क्या करना होता है कि जब हमारे पास ये केस आ जाए, मतलब जिस केस के अंदर हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाए, तो हमने सिंपली उनको क्या करना है कि सबसे पहले सोल्व करने से पहले देखना है कि आज हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो तो पहले उसको क्या करेंगे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाएंगे। मतलब ये कि अगर हमारे पास ऊपर डिग्री स्मॉलर है और ऊपर डिग्री बड़ी है, जो नीचे डिग्री हमारे पास स्मॉलर हो, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। वरना अगर हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्या आया है कि ऊपर डिग्री स्मॉलर है, हमारे पास नीचे डिग्री क्या आ रही है 3, ऊपर डिग्री हमारे पास क्या x की 2, मतलब ऊपर डिग्री p ऑफ x की छोटी है और नीचे वाले की डिग्री हमारे पास बड़ी है। तो इसमें सिंपली हमने क्या कर देना है कि x प्लस 2 की जितनी पावर है, तो हम उसको 3 पावर थी तो हम क्या a के नीचे x प्लस 2 की पावर 1 लिख दिया, इस तरह से b के नीचे x प्लस 2 की पावर 2 लिख दिया, और c के नीचे x प्लस 2 की पावर 3 लिख दिया। अगर हमारे पास 4 पावर होती तो यहाँ पर d के नीचे वो आ जाता। और बाद में हमने क्या करना होता है कि अपने इस इक्वेशन को क्लियर करना होता है, मतलब नीचे वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक x प्लस 2 की पावर 1 वाला था वेरिएबल लीनियर फैक्टर, उससे उसको हमने क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है। तो हमसे हमारे पास a b c में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दूसरे हमारे पास b और c जैसे a और b रह गया था, बाकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको अपनी इक्वेशन को एक्सपैंड करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। जब कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बाकी a b या मतलब जो भी हमारे पास रह जाएंगे उनकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो सिंपली हम a b और c की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उनको अपने इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन 2 देखा, इस तरह से हमारे पास सेम क्वेश्चन 1 है। आपने x प्लस 1 आ रहा है हमारे पास, तो आपने इस तरह से a और x प्लस 1 आ जाना, x प्लस 1 का स्केयर आ जाना, x प्लस 1 का क्यूब आ जाना। बाकी सिंपली आपने क्या करना है, इसी तरह से उसको करना है कि x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें से हम क्या करेंगे कि a b c में से किसी एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी तरह से कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दूसरे कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप खुद से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। और अगर आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अगर आपको क्वेश्चन 1 करने में भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में, तो मैं करूंगा कोशिश करूंगा कि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर करवाया जाए और आपको वो क्वेश्चन भी करवा दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द आप उन वीडियोस को देखते जाएं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 3 से लेकर 11 तक सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।